इंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तो मैं क्या करता चैतन्य, बोलो मैं क्या करता। जानते हो तुम, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। बस ये सोचता रहा कि कोई मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। बार बार बस यही बात मेरे दिमाग में आती रही कि कौन है वो, कौन है वो जो जो हमारे परिवार को इस तरह से बर्बाद करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है। कौन है? देखो नेहा, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। तुम्हें अदिति के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? किसने तुम्हें बताया? जवाब दो। तुम्हें अदिति के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? कहां से पता चला? किसने बताया तुम्हें? तुमने क्यों अदिति होने का नाटक किया? ये सब धोखा देने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? जवाब दो, किसने तुम्हारी मदद की? किसने मिस्टर चैतन्य शेखावत, मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूं। You get that? ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल मैं तुमसे सच्चाई उगलवा के ही रहूंगा। चलो इंद्रजीत। हाँ चैतन्य। बाय। चाहे जो भी हो, मैं इस धोखेबाज लड़की से सच बुलवा कर ही रहूंगा। अब चाबी मैंने कहीं छोड़ दी, मैं शायद वहां रह गई। मैं अपनी चाबी ढूंढ लेता हूँ जरा। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। देखो इंद्रजीत, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच बोल नहीं सकती। अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अपना मुंह खोल दिया, तो तुम जानते हो इसका हश्र क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और यहां से निकलने का पूरा पूरा इंतजाम। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाना चाहती हूं। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि मैं 2 दिन के बाद यहां से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लूं, या फिर तुम 2 दिन के बाद इस घुटन भरी कोठरी में आकर सांस लेना चाहते हो। सिर्फ 2 दिन का वक्त है तुम्हारे ये झूठे वादे और बहाने सुनने के लिए मेरे पास। समझे ना तुम? इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो।
आज से हर सुबह पूजा पद्मिनी करेगी और माता को भोग भी पद्मिनी ही चढ़ाएगी। आज पूर्णमासी है और हमेशा की तरह आज भी पूर्णमासी की पूजा होगी घर में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज प्रसाद तुम बनाओ। अनुपमा, तुम यहाँ हो और मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। वो क्या है ना कि आज मेरा बहुत दिल हुआ है कि तुम्हारे हाथों का बना खाना खाऊं मैं सोच रही थी अगर गरम गरम आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। ऐसे क्या देख रही हो? लगता है आज मुझे आलू के पराठे नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर देना बेटी। किस्मत ने और हम सब ने मिलकर तुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। और ये मेरा वादा है तुझसे, तेरी माँ का वादा। क्या? 50 लाख रुपए? हाँ पद्मिनी, 50 लाख रुपए, वो भी 2 दिन में। अनुपमा की मनुष्यत का साया अब हम पर भी पड़ने लगा है। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। इंद्रजीत, हमारे पास डुप्लीकेट चाबियां तो है तिजोरी की, लेकिन अगर हमने इतने सारे पैसे एक साथ निकाले तो कहीं किसी को शक ना हो जाए। ये अनुपमा और चैतन्य भी ना जीना हराम कर रखा है हम लोगों का। जीना तो हराम हो ही गया है। बोलो मनोज, बोलो। चैतन्य, तुम्हारा खेल खत्म। चैतन्य, आप आ गए? कहाँ चले गए थे? नहीं अनु, अब मैं तुम्हें कभी एक पल के लिए भी परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी शिकन आए, ये मुझे मंजूर नहीं। चैतन्य, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं तुम आईना मत देखा करो। क्या है ना, कहीं तुम्हें अपनी ही नजर ना लग जाए। देखो ना, तुम्हारी ये हंसी जान ले लेती है। चैतन्य, क्या हो गया आपको? पागल हो गए हैं क्या? पागल कहो, दीवाना कहो, चाहे जो भी कहो। अच्छा, शायरी। शायर नहीं, दीवाने हो, पागल दीवाने। उछल लो, खुश हो लो, जितनी खुशियां मनानी है मना लो। तुम्हारी खुशियां बस कुछ ही दिनों की मेहमान है अनुपमा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तुम्हारे पति की असलियत सबके सामने आने ही वाली है। इंद्रजीत की जिद तुम्हारे पति की असलियत की तह तक पहुंचकर ही रहेगी।
आ रहे भैया जी। मनोज, मुझे हमारा काम होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद तो पूरी मुझे भी है भैया, क्योंकि गायत्री के अलावा यही इंसान बसता है जो आश्रम में शुरू से रह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये चैतन्य के अतीत के बारे में सब कुछ जानता होगा। और वैसे भी ये ज़रूरतमंद इंसान है भैया, मैंने सब पता कर लिया है। इसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके ऑपरेशन के लिए इसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, हर इंसान की एक कीमत होती है। बस आप बोली लगाइए, ये जुबान अपने आप खोल देगा। ओके। नमस्ते। चलो अब जल्दी से चैतन्य के बारे में क्या क्या जानते हो हमारे साहब जी को बता दो, जल्दी। चैतन्य के बारे में एक बात मैं जानता हूँ साहब। आप जल्दी बताइए ना, बात क्या है? आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर हमारी तो जान निकली जा रही है। पद्मिनी, अनाथाश्रम के एक बहुत पुराने आदमी को मैंने तोड़ लिया है। तो कुछ राज पता चला चैतन्य के बारे में? हाँ, बहुत सारी राज का पता चला है मुझे, लेकिन कोई एक खास राज की बात जरूर है जिसका मुझे अब तक पता नहीं चल पाया। पद्मिनी, उस आदमी ने मुझे बताया पद्मिनी कि चैतन्य जब 3 महीने का था तो उसे अनाथाश्रम से किसी ने गोद ले लिया था। और जब मॉम को पता चला था तो मॉम उस आदमी के पास जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर उसे मुंह मांगी कीमत देकर चैतन्य को वापस इस घर में ले आई थी। मुझे लगता है कि ये चैतन्य कोई मामूली अनाथ नहीं है, कोई खास बात तो जरूर है। ये तो वाकई बहुत ही गहरा राज लगता है। इंद्रजीत हार नहीं मानेगा। मैं मनोज को लेकर जाऊंगा उस जज से मिलने के लिए। मुझे अदिति को छुड़वाना है। और सुनो, तब तक तुम पैसे तैयार रखना। दोपहर हो चुकी है। अनुपमा भी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी, मासा भी घर पर नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तिजोरी से पैसे निकालने के लिए। ओह गॉड, ये पेपर्स तो तिजोरी में रखने थे। सुबह ही चैतन्य बताकर गए थे।
भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी, माँ जी का फोन आया था। उन्होंने चेक बुक मंगवाया है, बोला ड्राइवर के हाथों भेज देना। अच्छा तुम नीचे जाओ, मैं लेकर आती हूँ। मंगवाया है, बोला ड्राइवर के हाथों भेज देना। अच्छा तुम नीचे जाओ, मैं लेकर आती हूँ। ये कैसे हो सकता है? सुबह तो सब कुछ ठीक था। जरूर कुछ गड़बड़ है। अनुपमा, पूजा का नारियल कहाँ है? पूजा का नारियल? माँ वो तो मैंने तिजोरी में रख दिया था। तिजोरी में नहीं है नारियल, और तिजोरी का दरवाजा भी खुला है। ये क्या है पद्मिनी? तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस घर के लोग तुम पर कितना विश्वास करते हैं, कितना मानते हैं तुम्हें? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ा? बोलो पद्मिनी, जवाब दो। क्या जवाब दें? हाँ, हमारी जिंदगी की हर मजबूरी की वजह तुम हो, हर परेशानी की वजह तुम हो अनुपमा। जब से तुम हमारे घर में आई हो ना, जीना हराम कर दिया तुमने हमारा। हमारे सारे हक हमसे छीन लिए गए। हमारे घर में हमें पराया कर दिया गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से अनुपमा। लेकिन हम इतनी आसानी से ये सब नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हक लेके रहेंगे, क्योंकि ये सब हमारा हक है।
सुना तुमने अनुपमा? तुम्हें जिसे कहना है कह दो, जिससे शिकायत करनी कर लो, हमें किसी से डर नहीं लगता अनुपमा। हटो मेरे सामने से। मैंने कहा हटो। गुस्से में तो हमने कह दिया कि हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन अगर कहीं अनुपमा मासा के पास हमारी शिकायत करने तो नहीं जा रही? अगर मासा को उसने सब कुछ बता दिया तो मासा तो सुनते ही हमें और इंद्रजीत को जायदाद से बेदखल कर देगी, साथ में इस घर से भी निकाल देंगे। लगता है अनुपमा ने मासा को सब कुछ बता दिया। मासा बहुत गुस्से में नजर आ रही है। पद्मिनी, अनुपमा मेरे पास आई थी और उसने मासा, मासा हमारी बात तो सुनिए, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। उसने तिजोरी की ये चाबियां मुझे लौटा दी हैं। अनु क्यों ये चाबियां लौटा रही है उसने मुझे नहीं बताया। मैं जानती हूँ उसे जरूर किसी ने कुछ कहा है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। खैर जो भी है, मुझे अनु पे पूरा भरोसा है और वो जो भी करेगी इस घर की भलाई के लिए ही करेगी। ये चाबियां तो अब मेरे पास हैं, लेकिन इन पे हक हमेशा अनु का रहेगा, मेरी बड़ी बहू का। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, जैसे इस दुनिया में अनुपमा के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ। पद्मिनी, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे माँ को दुख पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से माँ को कोई भी तकलीफ हो। देखो अनुपमा, हमें शिक्षा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मैं तुम्हें कोई शिक्षा देने नहीं आई हूं। हाँ, पर मेरी बात को सलाह जरूर मान लेना।
मैंने तो अपना काम कर दिया, अपना हक माँ को देकर। अब तुम अपना सोचो, क्योंकि अब हक ना तो मेरे पास है और ना तुम्हारे पास। अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी और तुम अपना। और हाँ, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैंने ये बात माँ से इसीलिए छुपाई है ताकि सच जानकर उन्हें दुख ना हो। पर याद रखना, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की जिससे घर की इज्जत और मान पर आंच आए, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने जीते जी अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं इन नकली चाबियों का नामो निशान मिटा दूंगी। पद्मिनी, तुमने पैसे निकाल लिया ना? पद्मिनी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? पैसे निकाल लेना तुमने। नहीं इंद्रजीत, हम पैसे निकाल नहीं पाए। नहीं, मैं अपने प्लान को चौपट नहीं होने दूंगा। नेहा को मैं छुड़वा कर रहूंगा हर हाल में, चाहे उसके लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी फिर क्यों ना बेचनी पड़ जाए। मैं पैसे का इंतजाम जरूर करूंगा। मैं एक बार इस नेहा को यहां से बाहर भेज दूं, उसके बाद चैतन्य, उसे मैं देख लूंगा। चलिए, खाना तैयार है। अनुपमा दीदी। वीर, अरे वीर, आओ ना, बैठो। शारदा आंटी। जीते रहो बेटे, बैठो। दीदी, चैतन्य जीजू, मुझे आप सबको एक गुड न्यूज़ देनी है। मेरी कंपनी मुझे मैनेजमेंट कोर्स के लिए यूएस भेज रही है और सारा खर्चा भी मेरी कंपनी करेगी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। पापा भी कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे ना। उनका बोझ हल्का कर सकेगा, है ना वीर? पापा को उनके बेटे की ज़रूरत नहीं है। उनके पास उनकी माया है ना। घर, शहर, देश छोड़ते ही माँ, नानी, रिद्धिमा और पापा से मेरे सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। बस जाने से पहले आपके चेहरे की खुशी देखना चाहता था। देख ली, अब तसल्ली से जा पाऊंगा। जा रहा हूँ दीदी, हमेशा के लिए। अरे वीर, क्या हुआ? अभी से यूएस के सपने देखने लगे? कुछ नहीं दीदी, मेरी फ़्लाइट आज रात की है। अभी तो मैंने पैकिंग भी नहीं की है।
आज ही जा रहा है? हाँ दीदी, दीदी हम में मीलों का फासला होगा, लेकिन हमारे दिल तो करीब होंगे ना। जब चाहे अपने वीर को पुकार लेना, दुनिया के किसी भी कोने से भागा चला आऊंगा। मेरा भाई जहां भी रहे, खुश रहे, तरक्की करे, दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियां मेरे भाई को मिले। चलता हूँ दीदी। बोलो मनोज। हाँ भैया जी, आपने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कहा था वो मैंने गिरवी रख दी है, और जो रकम हमें चाहिए थे उसका भी बंदोबस्त हो गया है। वेरी गुड मनोज। और एक बात, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता भैया जी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या मैं ये चैतन्य से कब तक यूं डर डर के रहना पड़ेगा? मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कम बोला करो। मॉम, ये आजकल आपको क्या हो गया है? हर वक्त आपके चेहरे पर ये चिंता और परेशानी के बादल क्यों छाए रहते हैं? उस अनाथ चैतन्य के बारे में सोच सोचकर ये क्या हालत बना लिया है आपने? तुम कहना क्या चाहते हो इंद्रजीत? नहीं मैं मॉम, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं मॉम के आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है आपका दिल कि आपके उस दिल में बहुत सारे बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। जिस तरह बरसों पहले आपने मुंह मांगी कीमत देकर एक अनाथ को इस घर में जगह दी थी, ठीक उसी तरह मैंने भी, यानी कि आपके बेटे ने मुंह मांगी कीमत देकर आपके ही वफादार से उसी अनाथ का सच जान लिया है, उस राज का पता लगा लिया है। अब सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि मैं भी आपके उस लाडले चैतन्य का राज जान गया। और अब ये राज मेरे जरिए पूरी दुनिया जानेगी। नहीं, क्यों नहीं मॉम? तुम ऐसा नहीं करोगे इंद्रजीत। तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताऊंगा मॉम? क्यों नहीं? चलिए ठीक है, इतनी बड़ी बात के लिए एक बहुत ही छोटी सी शर्त है मॉम। कैसी शर्त? वो शर्त यह है मॉम के चैतन्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ सच, उसकी जिंदगी का राज मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूं। वो एक एक शब्द आप मुझे बताएंगी। बताइए मॉम, बताइए, क्या फैसला है आपका मॉम? चुप मत रहिए मॉम, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगी तो मैं शोर मचा दूंगा, और अगर मैंने शोर मचा दिया तो दुनिया भी शोर मचाने लगेगी। वो शोर मचा मचा कर आपसे सवाल पूछेगी, और इतने सवाल पूछेगी मॉम कि आप जवाब देते देते थक जाएंगी। बताइए मॉम, चुप मत रहिए मॉम। चैतन्य,
क्या बात है इंद्रजीत, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। बस जल्दी से मॉम चैतन्य का राज बता दे, उसके बाद तुम्हें उस अनाथ चैतन्य का जो हाल करने वाला हूं वो भी नहीं समझ पाएगा। हाँ मॉम बोलिए। चैतन्य का इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। चैतन्य वो हेलो शारदा जी नमस्ते, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपका बेटा इंद्रजीत वो यहाँ आश्रम आया था। उसने हमारे सबसे पुराने प्यून को पैसे देकर चैतन्य के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। हाँ, मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? ओह, तो शारदा जी फिर आप ये भी जानती होंगी कि उस प्यून ने सारा राज नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना बताया कि मुंह मांगी कीमत देकर चैतन्य को यहां से आप लेकर गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, राज राज ही रहा। मॉम, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं, बताइए। हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो राज जानना चाहते हो ना चैतन्य का? राज तो क्या, चैतन्य की हकीकत। तो सुनो, चैतन्य तुम्हारा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा बेटा है। अब तुम चाहो तो ये राज दुनिया को बता सकते हो। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिताजी के श्राद्ध में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलें? हाँ बेटे चलो। ये थोड़े फूल और ले।